हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक रिलेशंस एंड फंक्शंस। ओके, आज हमें डिस्कशन करना है आपसे रिलेशन और फंक्शन का। ओके, तो ये फर्स्ट लेक्चर है, यहाँ पे हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, मे बी डिस्कस कर लेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ओके, इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि रिलेशन होता क्या है। ओके, इस पे हम जाएंगे। तो क्लास 11th में आपने रिलेशन एंड फंक्शन अच्छे से पढ़ रखा है, और अगर अच्छे से नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप एक बार 11th को रिकॉल कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी टॉपिक है, कह सकते हैं, हो जाएगा। नाउ अगर हम बात करें आपसे रिलेशन की, ठीक है, तो रिलेशन क्या है हमारा, उसको समझते हैं। क्लास 11th पे अगर मैं जाऊं तो वहां पर एक डेफिनेशन बताई गई थी। क्या बताई गई थी? रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। मैं यहां लिखता हूं। ओके, रिलेशन हमारा क्या था? रिलेशन इज द सबसेट ऑफ, ओके, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट, अच्छा कार्टेशियन प्रोडक्ट तो आप जानते ही अच्छे से, है ना, वहां पर ए और बी कोई भी टू सेट्स होते थे, हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते थे। बट रिलेशन फंक्शन में यहां हमें क्या करना है, सेम सेट होगा, उसी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट आप करेंगे। ओके, तो यहां पर हमने कह दिया, सपोज एक आर है, आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, वेयर ए इज एनी सेट। ओके, वेयर ए इज एन एनी सेट। ठीक है भाई, तो ये कुछ डेफिनेशन होती थी, ये आपका रिलेशन होगा। नाउ अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, ठीक, कि रिलेशन एक्चुअल में है क्या। ओके, तो रिलेशन क्या होता है बेटा? एक्चुअल में टू ऑब्जेक्ट्स और टू थिंग्स के बीच एक रिकॉग्नाइजेबल कंडीशन होती है। अगर रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शन वहां पर होगा, कंडीशन होगा, तो रिलेशन वहां पर फॉलो होगा। देखिए फॉर एग्जांपल, हम लोग किस क्लास में हैं? 12th में। ओके, तो हमारे सेम स्कूल में हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th में। चलिए मैंने कह दिया एक्स स्टूडेंट हो गए। ओके, ये क्या है? एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट। ओके, एक्स जो आपका है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। ओके, किसी स्कूल में एक्स क्या कर रहा है? नंबर ऑफ स्टूडेंट, एक्स रिप्रेजेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल ऑफ क्लास 12th। ओके, हम 12th की बात कर रहे हैं। नाउ सेम थिंग मैंने y कह दिया, y रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल ऑफ क्लास, ठीक, ऑफ क्लास 11, राइट। तो y मैंने कह दिया 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, और x क्या कह दिया? हमारा 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। नाउ x और y में रिलेशनशिप क्या आ सकती है? देखिए मैंने यहां पर लिखा r, या इनमें अभी हम रिलेशन की बात नहीं कर रहे हैं, x और y में रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शंस क्या हो सकते हैं। ओके, बात समझ रहे हैं ना? यहां पर मैं जो टर्म बोल रहा हूं ये क्या है? रिकॉग्नाइजेबल। ओके, रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शन, राइट। रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शन मतलब जिनसे ये एक दूसरे से ये जाने जाते हो, जिनके थ्रू ये एक दूसरे से रिलेट हो, जाने जाते हो एक दूसरे को, वो होते हैं रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शन। तो देखिए यहां से हम लिख रहे हैं, सपोज ये R1 मैंने लिखा, ये क्या है? x, y, ठीक, x, y इज अ सबसेट ऑफ, है ना, इज अ सबसेट ऑफ व्हाट? या x, y इज एन एलिमेंट ऑफ व्हाट? a क्रॉस a। ओके, ये हमारा क्या है? a क्रॉस a। a क्रॉस a क्या हो गया? ये हमारा स्कूल हो गया। सपोज ये आपका स्कूल था, ए हमने ए से स्कूल को लिख लिया। तो x, y कहां से बिलोंग करेंगे? ये एक स्कूल से ही तो बिलोंग कर रहे होंगे, यानी क्लास 12th और क्लास 11th के स्टूडेंट कहां होंगे? एक स्कूल में होंगे। तो यही मैंने लिख दिया, x, x बिलोंग्स टू a क्रॉस a such that x is a brother of, ठीक, ब्रदर ऑफ, ये ऑफ है, वो y, ऐसा पॉसिबल है। देखिए ये एक रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शन हो गया। सेम थिंग अगर हम और रिलेशन यहां पर बनाना चाहें, और रिकॉग्नाइजेबल कंडीशन बनाए, तो x, y बिलोंग्स टू a क्रॉस a such that x is a sister of, ओके, सिस्टर ऑफ y, ये हो सकता है। ये भी क्या रिकॉग्नाइजेबल है? यस। अनदर वन हमने यहां पर R3 बना दिया, तो यहां क्या हो सकता है? देखिए x, y बिलोंग्स टू
A क्रॉस A such that X score more than Y, X score more than Y in एनुअल एग्जाम। ठीक, यहां मार्क्स की बात हो रही है, एनुअल एग्जाम्स। ऑलराइट, तो ये क्या हो सकते हैं, कुछ रिलेशंस हो सकते हैं कि नहीं। अगर हम और यहाँ रिकॉग्नाइजेबल कंडीशंस बनाए तो ये हो सकता है x, y बिलोंग्स टू A क्रॉस B। ठीक, यहां लिख सकते हैं y is नहीं, x is, हाँ इसे लिख सकते हैं x is smaller than y in heights। ओके, हाइट्स में हमारा जो x है वो क्या हो सकता है, y से छोटा हो सकता है। तो ये सभी क्या हो गए, आपके रिकॉग्नाइजेबल रिलेशंस हो गए, रिकॉग्नाइजेबल कंडीशंस हो गए, कनेक्शंस हो गए। तो इन्हीं को हम बोलते हैं क्या, रिलेशन। बात क्लियर हो गई। ठीक, तो रिलेशन आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। नाउ इसके बाद जो है वो है टॉपिक आपका टाइप्स ऑफ रिलेशन, जिसपे हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 बेस्ड है। ओके, तो सबसे पहले हम टाइप इसके डिस्कस करेंगे, डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे, देन फर्दर आपसे बात करूंगा। इसको नोट कर लीजिए, देन हम डिस्कस करते हैं अभी। यस, हमें बात करनी है अब टाइप्स ऑफ रिलेशंस की। ऑलराइट, तो क्लास 12 के सिलेबस की अगर बात करूं तो यहाँ पर लिमिटेड हमें टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ने हैं। ठीक, कुछ सिलेक्टेड रिलेशंस पढ़ने हैं, बाकी होते तो बहुत सारे सेवरल टाइप्स हैं, बट हमें जो यहाँ पढ़ने हैं उनको डिस्कस करेंगे फर्दर। देखिए मेनली जो टाइप्स ऑफ रिलेशन है वो आपका यहाँ मिल जाएगा। फर्स्ट वन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, राइट, ये है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फर्स्ट वन REFLEXIVE। ओके, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकेंड वन आपका है सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, सिमेट्रिक रिलेशन। ऑलराइट, सिमेट्रिक रिलेशन। एंड थर्ड वन देखिए सिमेट्रिक है तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन भी होता है, उसको हम पढ़ लेंगे, बट वो आपको मिलेगा नहीं, एनसीईआरटी में तो नहीं है, अदर बुक में भी मिल जाए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट वन एंटी सिमेट्रिक। ओके, एंटी सिमेट्रिक, भाई एंटी मतलब सिमेट्रिक का जस्ट उल्टा होगा, रेसिप्रोकल होगा, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, एंड लास्ट वन हमें पढ़ना है क्या, ट्रांजिटिव। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा रिलेशन, ट्रांजिटिव, TRANSITIVE। ओके, ट्रांजिटिव रिलेशन, राइट। और ट्रांजिटिव रिलेशन के बाद जो हमें मेन पढ़ना है, ठीक, वो है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो भाई इक्विवेलेंस रिलेशन हमारा क्या होगा, ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, जो सिमेट्रिक हो एंड जो क्या हो, ट्रांजिटिव हो। ठीक, तो इक्विवेलेंस रिलेशन हमारा क्या क्या, कौन कौन से रिलेशन इन्वॉल्व करेगा। इक्विवेलेंस रिलेशन आर रिलेशन इन विच रिफ्लेक्सिविटी एग्जिस्ट, है ना, ऐसा रिलेशन जिसमें आपका रिफ्लेक्सिव इन्वॉल्व हो, दूसरा क्या इन्वॉल्व हो, सिमेट्रिक, SYMM। ठीक भाई, सिमेट्रिक रिलेशन इन्वॉल्व हो, एंड लास्ट वन आपका ट्रांजिटिव भी इन्वॉल्व हो। ओके, हम इसको पढ़ेंगे। ठीक, ये तीनों ही रिलेशन जिस भी रिलेशन में एग्जिस्ट करेंगे वो रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। तो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ रिलेशन। हम आपसे बात करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन की सबसे पहले। ओके, इतना आप नोट कर लीजिए, देन हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, नोट कर लीजिए आप। नाउ टाइप 1 की हम बात करेंगे। टाइप 1 है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिलेशन। देखिए क्या लिखा हुआ है, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट कैपिटल ए। ठीक, कोई भी सेट हमारा कैपिटल ए हमने कंसीडर कर लिया, उसमें एक रिलेशन हमने लिया, अ रिलेशन कैपिटल आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, उसमें हम उस सेट रिलेशन आर को कब कहेंगे रिफ्लेक्सिव, व्हेन ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ठीक, दैट इज ए इज आर रिलेटेड टू ए, या हम इसको कह सकते हैं ए इज रिलेटेड टू ए। ओके, यानी कि एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। फॉर ये क्या है, कौन सा सिंबल है, फॉर एवरी। उल्टा ये जो बना है ये आपका फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ये ए लिखा हुआ।
अच्छा भाई, डेफिनेशन तो बिल्कुल समझ नहीं आएगी, है ना। चलिए हम इसको आपको समझाते हैं, इनके कहने का मतलब एक्चुअल में है क्या। ठीक, तो लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल। हमने एक एग्जांपल कंसीडर कर लिया और इसमें मैंने कहा कि एक सेट हमारे पास ए है और जिसमें आपके पास एलिमेंट्स हैं क्या, 1, 2 एंड 3। ऑलराइट, अब क्या करना है आपको, ये जो रिलेशन फाइंड करना है, रिलेशन ऑलवेज कार्टेशियन प्रोडक्ट से आता है। तो चलिए ए का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं, राइट। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट मैं यहां लिख रहा हूं और देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखने की मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। कैसे लिखेंगे, ये ऐसे हमने क्या बना लिया, एक स्क्वायर बना लिया। ठीक, और स्क्वायर में ए में एलिमेंट कितने हैं, तो 3। इसको 3 पार्ट्स में ऐसे आपने डिवाइड कर दिया। ठीक है, कर सकते हैं। नाउ एक ये कॉलम हो गया और एक ये ऐसे बन गया। यहाँ पर एलिमेंट्स मार्क कर दीजिए। यहाँ क्या है, 1, तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2, यहाँ 3। सेम यहाँ पर भी 1, ये 2 और ये 3। आप फाइंड क्या कर रहे हैं, ए क्रॉस ए। नाउ सो ए क्रॉस ए क्या आएगा भाई, 1 और 1, इनको यहाँ पर आप लिखते जाइए। ये 1, 1 ऐसे मिल जाएगा। फिर 1 और ये 2, 1, 2। नेक्स्ट 1, 3 ये मिल जाएगा यहाँ पे। और यहाँ क्या आएगा, 2, 1 ऐसे हम लिखते जाएंगे। अलग से लिख लू मैं रेड मार्कर से। 2, 1 हो गया, सेम 2, 2 मिल जाएगा और ये 2, 3 मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगला क्या आएगा, 3, 1 हमें मिल जाएगा। मैं 3, 1 यहाँ लिख लेता हूं और नेक्स्ट 3, 2 यहाँ आ गया और ये 3, 3 आ गया। ठीक भाई, ये बन गया। नाउ इसमें जो आप ये पैटर्न देख रहे हैं, कौन सा पैटर्न भाई, इसको हम बोल देते हैं, ये बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। ठीक, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। ओके, ये क्या है आपका प्रिंसिपल डायगोनल। क्लियर, ये कहलाएगा आपका प्रिंसिपल डायगोनल। नाउ इसमें एलिमेंट्स कितने थे, देखिए 1, 2 एंड 3 एलिमेंट्स थे। नाउ हमें रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या करना है, रिफ्लेक्सिविटी के लिए देखना है आपको प्रिंसिपल डायगोनल। ओके, प्रिंसिपल डायगोनल को आपने देखा और प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट क्या क्या है, 1, 1, 2, 2, 3, 3। ठीक, इफ एंड एनी रिलेशन, किसी भी रिलेशन में अगर प्रिंसिपल डायगोनल के सभी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे तो रिलेशन आपका क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। ठीक, और दूसरी बात, मान लीजिए किसी भी रिलेशन में हमारे पास एक रिलेशन लिखा है, मैंने R1 लिखा। ओके, R1 यहाँ पे क्या है, इसके थ्रू मैंने एग्जांपल लिखा 1, 1। ठीक, 2, 2, 1, 2 और 2, 1 मैंने ये लिख लिया। ठीक, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए क्या R1 रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो आप कह देंगे नहीं। क्यों रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, बिकॉज यहां पर A, बिलोंग्स टू R नहीं है। A का मतलब डबलेट्स कह लीजिए। डबलेट मीन सेम एलिमेंट या डायगोनल एलिमेंट। जितने भी डायगोनल पेयर हैं वो उस पर्टिकुलर रिलेशन में एग्जिस्ट करने ही चाहिए। ठीक, सभी डायगोनल पेयर जब किसी रिलेशन में एग्जिस्ट करेंगे, ऑल द डायगोनल पेयर्स आर एग्जिस्ट इन अ रिलेशन, देन द रिलेशन इज नोन एज व्हाट, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक, यहां पर आपने देखा कि 1, 1 है, 2, 2 है, बट हेयर 3, 3 इज नॉट प्रेजेंट इन R. R1. So R1 is not reflexive. ओके, यहां से R1 हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। क्लियर हो रहा है ना। अगर दूसरा मैं आपको एक एग्जांपल लिखता हूं, सपोज यहाँ R2 है, ठीक ना, तो R2 में क्या लिखा मैंने 1, 2 लिखा, 2, 2, 3, 3 और 2, 1 मैंने ये लिख दिया सपोज। तो आपसे पूछा जाए बट इज R2 अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो आप क्या देखेंगे, सबसे पहले देखिए प्रिंसिपल डायगोनल, और प्रिंसिपल डायगोनल में कितने टोटल डबलेट्स आएंगे भाई, जितने यहाँ पर ए सेट में नंबर्स होंगे, जितने एलिमेंट होंगे इस पर्टिकुलर सेट में, उतने ही टोटल प्रिंसिपल डायगोनल में डबलेट्स आएंगे। ठीक, और वो सभी डबलेट अगर रिलेशन में एग्जिस्ट करेंगे तो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो क्या ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है, 1, 2, 3 डबलेट्स होने चाहिए, तो दिस 1, 1 है, 2, 2 भी है, 3, 3 भी है, तो ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि सर इसमें ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई,
बट डबलेट होने चाहिए। रिफ्लेक्सिव कहता है कि ऑल द डबलेट्स आर प्रेजेंट इन अ रिलेशन, देन द रिलेशन इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसीलिए यहाँ पर ए लिखा हुआ है। ए क्या, कोई भी जनरल एलिमेंट हो सकता है भाई, मतलब वो होगा लेकिन क्या, डबलेट। ठीक, एवरी एलिमेंट, ये लिखा हुआ है ए इज रिलेटेड टू ए, मीन्स एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इट सेल्फ। जब ये चीज प्रेजेंट होगी तो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। मैंने एग्जांपल लिया है, यहां से ये भी आपको समझ आ गया है। नाउ एक एग्जांपल मैं आपसे और लेकर के सॉल्व करता हूं। ठीक, आप मुझे बताएं कि क्या यहां से रिफ्लेक्सिव ये हो सकता है। देखिए, मैंने एक R3 रिलेशन ले लिया, और R3 रिलेशन क्या है, 5। एक रिलेशन R4 ले लिया। ओके, R4 रिलेशन मैंने यहां पर कंसीडर किया है 1, 2, 3, 1 एंड 2, 2 एंड 3, 3 ये रिलेशन लिया है। नाउ R5 मैंने कंसीडर कर लिया है, तो R5 क्या है, A क्रॉस A। अब आपको चेक करना है कि ये R3, R4 और 5 रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं। ओके, तो देखिए भाई, R3 की बात की, क्या है, 5 मीन्स व्हाट, नल सेट। यहाँ तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो क्या डबलेट प्रेजेंट होंगे? अरे जब कुछ नहीं है तो डबलेट कहां से होंगे? तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो आप कह देंगे नो रिफ्लेक्सिव या नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, ये रिलेशन हमारा 5 रिफ्लेक्सिव नहीं है। नाउ R4 की बात करें तो R4 क्या है, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 3। इसमें सभी डबलेट होने चाहिए। जितना प्रिंसिपल डायगोनल है उन प्रिंसिपल डायगोनल के ऑल डबलेट होने चाहिए। ठीक, सभी ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए। तो 1, 1 यहाँ कहीं 1, 1 है नहीं। 2, 2, 3, 3 तो है, ये 2, 2, 3, 3 तो मिला, बट 1, 1 नहीं मिला। तो आप क्या कह देंगे, नो रिफ्लेक्सिव या नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट R5 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, A क्रॉस A। अच्छा, A क्रॉस A का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट इटसेल्फ। कार्टेशियन प्रोडक्ट इटसेल्फ का मतलब ये पूरा। ठीक, अब ये अगर आप देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर 1, 2, 3, 9 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। ठीक, और इन 9 ऑर्डर्ड पेयर में क्या डबलेट ये नहीं आ जाएंगे, आपके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट नहीं आ जाएंगे? तो बिल्कुल आ जाएंगे। इसका मतलब R5 जो आपका है वो क्या है, आपका एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ठीक भाई, ये आपका एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। आई थिंक इतना समझ आ गया होगा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारा क्या है। ओके, इसको नोट कर लीजिए, देन हम बात करेंगे आपसे सिमेट्रिक रिलेशन की। ऑलराइट, नोट कर लीजिए फिर।